वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? इस वीडियो में फिफ्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 23 खुशी इन द टाउन, खुशी शहर आई के पार्ट 1 से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 205 ओपन करें या फिर इस पेज को स्क्रीन पर भी देख सकते हो। खुशी lives in a village named Saryanj. She lives with her parents, grandparents and her aunt. खुशी अपने माता पिता, दादा दादी, चाची और बुआ के साथ अपने गांव सरयांज में रहती है। इन द विलेज दे हैव मैनी फील्ड्स एंड कैटल सच एज काउज, वफलोज, कॉट्स एंड ऑक्सन। गांव में उनके पास बहुत से खेत, गाय, भैंस, भेड़ बकरियां एवं बैल हैं। शी इज a student of 5th standard in the government primary school सरयांज। वो सरयांज की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में कक्षा 5 की छात्रा है। हर मदर हैड टोल्ड हर दैट आफ्टर हर 5th standard she would be admitted in जवाहर नवोदय विद्यालय। Since the day खुशी heard it, she had started working hard ऑन हर स्टडीज। जब से उसकी माता ने उससे कहा है कि 5वीं के बाद वे उसे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाएंगे, तब से वो पढ़ाई में और भी मेहनत करने लगी है। जनरली हर सिस्टर एंड शी विजिट देयर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग वेकेशंस। छुट्टियों में अक्सर वो अपनी छोटी बहन के साथ ननिहाल चली जाती है। बट इन दीज वेकेशंस शी वुड स्टे विद हर अंकल एट सोलन। पर इस बार छुट्टियों में वो अपने चाचा के पास सोलन रहेगी। हर अंकल हैज़ प्रॉमिस्ड टू टेक हर टू सोलन विद हिम। उसके चाचा ने छुट्टियों में उसे सोलन ले जाने को कहा है। When the result of 5th standard was declared, every member of the family was in a happy and joyous mood because Khushi had secured the first position in the class. जैसे ही खुशी का कक्षा 5 का वार्षिक परिणाम आया तो घर के सभी सदस्य प्रसन्नता से फूले ना समाये, क्योंकि वो कक्षा में प्रथम आई थी। द वेरी नेक्स्ट सैटरडे हर अंकल केम होम टू टेक हर टू सोलन। अगले ही दिन शनिवार को उसके चाचा सोलन से गांव आए। शी वॉज सो एक्साइटेड टू विजिट सोलन दैट शी कुड हार्डली स्लीप दैट नाइट। अपने चाचा के साथ छुट्टियों में सोलन जाने की खुशी में खुशी रात भर सो भी नहीं पाई। नेक्स्ट डे शी वॉज वेरी बिजी इन गैदरिंग हर थिंग्स शी वांटेड टू टेक अलॉन्ग विद हर टू सोलन। अगले दिन वो अपना सामान इकट्ठा करने में व्यस्त रही। शी कुड नॉट डिसाइड एज टू द थिंग्स शी शुड पैक। फाइनली हर मदर पैक्ड हर थिंग्स एंड रेडिड हर बैकपैक। उसे पता ही नहीं लग रहा था कि वो अपने साथ क्या ले जाए क्या छोड़े। अंत में उसकी माता ने उसके कपड़े पिट्ठू में डाले। हर यंगर सिस्टर वाज समवट सैड टू सी हर मदर पैकिंग खुशीज थिंग। उसकी छोटी बहन माँ को उसके कपड़े भरते देख उदास हो कभी अपनी माँ का मुंह ताक रही थी तो कभी अपनी बहन का। हाउ मैनी हाउसेज आर देयर इन योर विलेज और नेबरहुड। तुम्हारे गांव मोहल्ले में कितने घर हैं? आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स या बड़ों से इसकी जानकारी लें। व्हाट आइडियाज़ और गाइडेंस अबाउट योर फ्यूचर डू यू गेट फ्रॉम योर फैमिली।
members and teachers. तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों एवं अध्यापकों से अपने भविष्य के लिए क्या परामर्श मिलते हैं? आपको आपके परिवार के सदस्यों और आपके स्कूल के अध्यापकों द्वारा बहुत सारे सजेशंस दिए जाते होंगे। हाउ डिड यू स्पेंड योर स्कूल वेकेशंस? तुम अपने स्कूल की छुट्टियां कैसे बिताते हो? ऑन मंडे मॉर्निंग दे बोर्डेड द बस। सोमवार की सुबह वे बस में सवार हो गए। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी वुड बी पासिंग थ्रू अर्की, कुनिहार, सुवातु एटसेट्रा। रास्ते में अर्की, कुनिहार, सुवातु आए। प्लेसेस हुज नेम्स शी हैड ओनली हर्ड फ्रॉम हर अंकल एंड फ्रेंड्स। ये वो स्थान हैं जिनके नाम उसने अपने चाचा या दोस्तों से सुने हुए थे। शी वॉज वॉचिंग एवरीथिंग विद क्यूरियसली। रास्ते भर वो हर चीज को बड़े गौर से देखती रही। आफ्टर सम टाइम द ड्राइवर ऑफ द बस स्विच्ड ऑन द स्टीरियो एंड स्टार्टेड प्लेइंग सॉन्ग्स ऑन इट। At once, one of the passengers directed the driver to switch off the stereo. अचानक बस ड्राइवर ने ज्यों ही बस में गाने लगाए तो एक सवारी ने उसे स्टीरियो पर गाने लगाने से रोक दिया। खुशी did not like it because the song that was being played on the stereo was very sweet and she was enjoying it. तब खुशी को बुरा भी लगा क्योंकि उसे वो गीत बहुत अच्छा लग रहा था। थ्रू आउट हर जर्नी खुशी केप्ट ऑन वंडरिंग एज टू व्हाई द ड्राइवर वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द स्टीरियो। खुशी रास्ते भर सोचती रही कि ड्राइवर को स्टीरियो बंद करने के लिए क्यों कहा। व्हेन एवर अ व्हीकल ओवरटुक देयर बस शी क्लोज्ड हर आइज आउट ऑफ फियर। जब कोई गाड़ी उनकी बस के आगे से निकलती तो वो आंखें बंद कर लेती। एट सुवाथु कंटेनमेंट शी वाज डिलाइटेड टू सी द सोल्जर्स इन देयर यूनिफॉर्म्स। जब बस सुवाथु छावनी से गुजरी तो वहाँ सैनिकों को वर्दी में देख उसे बहुत अच्छा लगा। ऑन सीइंग देम शी डिसाइडेड दैट when she grew up she would also join army and serve her country. उन्हें देख उसके मन में विचार आया कि बड़ी होकर वो अवश्य सेना में भर्ती हो देश की सेवा करेगी। What would you like to do when you grow up? तुम बड़े होकर क्या बनना पसंद करोगे और क्यों? तो आप सोचें जरा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। If you have seen or met any soldier who lives nearby where you live, write about him. अगर तुम किसी सैनिक को जानते हो तो उसके बारे में लिखो। Why should songs not be played while driving a vehicle? चलती गाड़ी में गाने क्यों नहीं लगाने चाहिए? क्योंकि गाने लगाने से ड्राइवर की कंसंट्रेशन टूट सकती है और उससे एक्सीडेंट होने के चांस हो सकते हैं। इसलिए चलती बस में गाने नहीं लगाने चाहिए। आपने अभी तक जाना कि खुशी अपने माता पिता, दादा दादी, चाची और बुआ के साथ अपने गांव सरियाज में रहती है। वो वहाँ गांव की प्राथमिक पाठशाला में 5वीं कक्षा की छात्रा है। उसकी माता उसे 6ठी कक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहती है। इसलिए वो और मेहनत करने लगी और इस बार छुट्टियों में अपने ननिहाल भी नहीं गई। उसके चाचा सोलन में रहते हैं। वो 5वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम आने के बाद अपने चाचा के साथ सोलन आई। सुवाथु में सैनिकों को यूनिफॉर्म पहने हुए देखा और उसे बहुत खुशी हुई। वो भी बड़े होकर एक सैनिक बनकर अपने देश की सेवा करना चाहती है। आगे की जानकारी अगली वीडियो में दी जाएगी।
थैंक्स।